Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic liver cells, page number 56. सेल स्पेशलाइजेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक, ये हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीवर सेल्स और इसके फंक्शन। लीवर सेल, लीवर में आपको बताती जाऊँ, जिगर को कहते हैं। लीवर मोस्टली आप लोगों ने इसकी डायग्राम देखी होगी, ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है लीवर है, हमारे बॉडी में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लीवर सेल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्टली इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। राइट द फंक्शन ऑफ लीवर सेल, व्हाट डू यू नो अबाउट लीवर सेल, इस तरह से आपको डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। लीवर सेल के एक और नेम भी है जिसे कहते हैं हिपेटोसाइट, ठीक है। तो ये हिपेटोसाइट जो इसका सेकंड नेम है, इसका भी समटाइम जो है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आ जाता होता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लीवर सेल, ठीक है। देन यू विल राइट हेपेटोसाइट। इस तरह से इसके जो मेन 3 फंक्शन है वो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में राइट करने को आ सकते हैं। हम इसको पहले रीडिंग करते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लीवर सेल दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट, इसको हम हेपेटोसाइट भी कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन, और ये स्पेशलाइज्ड है, इम्पोर्टेंट है, क्यों है, इससे डिफरेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं। डिफरेंट फंक्शन इसने परफॉर्म करने होते हैं, लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। पहला जो इसका फंक्शन है लीवर का, उसे क्या है, वो क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ, जो ग्लूकोज की फॉर्म है। ग्लूकोज आप लोगों ने नेम सुना होगा, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है तो तब ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो तो प्लांट्स के अंदर है। लेकिन हमारे एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होती है, उसे हम कहते हैं, हम फूड खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम ब्रेड खा रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ जो भी खा रहे हैं, हम जूस पी रहे हैं, उसके अंदर हमारे बॉडी में जो है ग्लूकोज जाता है। तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और वो स्टोर करता कौन है, ये लीवर सेल जो है ये स्टोर करता है। तो लीवर सेल का सबसे पहला फंक्शन क्या है, लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन जो है इसको स्टोर करता है। आयरन को स्टोर करता है, आपको पता है आयरन मिल्क के अंदर होता है, जो मीट है इसके अंदर भी होता है आयरन। एक्चुअली में आयरन जो है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड सम वाइटामिन्स, और कुछ जो है वाइटामिन्स को भी ये स्टोर करते हैं। मतलब जो सबसे पहला फंक्शन है लीवर का वो क्या है, स्टोरेज करता है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्रोडक्ट या विच एलिमेंट्स आर स्टोर्ड बाय लीवर सेल, ठीक है। कौन से वो एलिमेंट्स हैं, वो कौन से फूड के जो हैं फैक्टर्स हैं जो लीवर सेल स्टोर करते हैं। देन यू विल राइट ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम वाइटामिन्स, ठीक है। ये जो 3 हैं ये क्या करते हैं, स्टोर होते हैं लीवर सेल के थ्रू। नेक्स्ट है सेकंड जो इसका फंक्शन आ रहा है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डी का मतलब होता है ख़त्म कर देना, निकाल देना। टॉक्सिफिकेशन जो एक जहरीलापन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो जहरीली सब्सटेंस होती हैं, लीवर उनको भी डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई करता है मतलब उनको कम पावरफुल बनाता है। मतलब वो जहरीली थी लेकिन लीवर ने क्या किया, उनको डिटॉक्सीफाई कर दिया है, बॉडी के लिए उसने डिटॉक्सीफाई कर दिया है, मतलब बॉडी के लिए वो नुकसानदायक नहीं है। सेकंड इसका ये फंक्शन आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। एंड थर्ड वन क्या है, प्रोडक्शन। प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड की जो क्लोटिंग प्रोटीन है उसकी प्रोडक्शन हो रही है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चोट लगी है, तो देन क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आस्ता आस्ता ब्लड फिनिश हो जाएगा और यहाँ पे छोटी छोटी जो है लाइक क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जो ब्लड है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लड है वो खुद ही जो है वहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ पे क्लॉटिंग कैसे प्रोड्यूस होगी, लीवर जो है ना वो क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, फिर उस इंजरी के ऊपर जो है वो ब्लड जो है ना जमना स्टार्ट, मतलब बहुत ही गाढ़ा एक कंसनट्रेटेड वे में वहाँ पे जो ब्लड है क्लॉट बनाना स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे जो है आपको देखेंगे तकरीबन 4 और 3 आवर्स के बाद जो है आपको फील होगा कि वहाँ पे कोई चीज़ जो है ना हार्ड सी बनना स्टार्ट होगी, लेयर आ गई है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है। बाद में जो है वो बहुत ही हार्ड क्लॉटिंग बन के वो गिर भी जाता है, उतर जाता है। हमारी स्किन जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो एक डेड जो है सेल्स जब जो इकट्ठे होते हैं वो उधर जाते हैं। मतलब इस तरह से जो क्लॉटिंग प्रोटीन है ब्लड की, उसको भी ये प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, लीवर सेल। इसका ये थर्ड फंक्शन था, पहला स्टोरेज था, स्टोर करता है इनको। सेकंड क्या था, डिटॉक्सीफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। एंड थर्ड वन क्या था, प्रोडक्शन। अब जो फोर्थ वन है इसका जो फंक्शन है वो क्या है, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है दोबारा से बनाना,
रिसाइकल, री का मतलब दोबारा, साइक्लिंग उसको दोबारा से साइकिल में ला के दोबारा बनाना। किसकी रिसाइकलिंग हो गई है? रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। आपको पता है हमारे ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर हर मिनट के अंदर, हर सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, न्यू सेल जो है वो बन रहे हैं, और जो ओल्ड हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो डेड होते जा रहे हैं। ठीक है, डेड होके वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होते जा रहे हैं। इसी तरह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो ओल्ड बन जाते हैं, जो ओल्ड काफ़ी टाइम जिनको हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उनको रिसाइकल भी किया जाता है। वो उनको कौन रिसाइकल करता है? लीवर करता है। ठीक है, लीवर का ये भी फंक्शन आ गया कि इसने रेड ब्लड जो ओल्ड हैं, जो पुराने हो चुके होते हैं, जाहिर सी बात है जो पुराने हो चुके हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है पूरे बॉडी के अंदर। तो इस जब ओल्ड हो जाते हैं तो ये अपना फंक्शन प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म ही नहीं करते हैं। तो देन क्या किया जाता है, जो लीवर सेल्स हैं, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको प्रॉपर रिसाइकल करके न्यू बना देते हैं। फिर वो जो न्यू रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अच्छे से फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इसका ये फोर्थ वन फंक्शन आ गया। आप देखिए इसके 4 फंक्शन है। फर्स्ट वन क्या है? स्टोरेज, सेकंड वन डिटॉक्सिफिकेशन, थर्ड वन प्रोडक्शन, एंड फोर्थ वन इज रिसाइकलिंग। ठीक है, इसके 4 ये जो है फंक्शन हो गए। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज़। अब देखिए लीवर सेल की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होते हैं फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज़, डिफरेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लाई। तो इसके लिए क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन। जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या आ जाता है? एंजाइम को बनाना और प्रोटीन्स को बनाना, एंजाइम को बनाने की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको बनाने के लिए न्यूक्लाई जो है मैक्सिमम इसकी प्रोमिनेंट जो है न्यूक्लाई वो चाहिए होता है, वो इसके अंदर मौजूद होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लाई किसके लिए? ये 2 एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंजाइम का बनना और प्रोटीन का बनना। इनको बनाने के लिए न्यूक्लाई मौजूद होना चाहिए मैक्सिमम, इसलिए लीवर सेल में न्यूक्लाई मौजूद होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वाई लीवर सेल है प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, then you will write they have prominent nuclei for the maximum activities required for making enzyme and other protein. Okay, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। अब देखिए लीवर सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो उस हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए एनर्जी, इस जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी। एटीपी जो है एनर्जी की फॉर्म है फॉर एनर्जी इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव के लिए एटीपी ये प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस। और लीवर सेल के अंदर लिपिड्स भी होते, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, इनका एक नेटवर्क भी होता है एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इसका नेटवर्क होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आपको पता है स्मूथ है तो इसका मतलब क्या है? स्मूथ मतलब उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, रफ के ऊपर तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। और इसका फंक्शन क्या है? हेल्प फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत ज़्यादा उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। किसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं? लिपिड्स सिंथेसिस, लिपिड की जो सिंथेसिस हो रही थी, लिपिड्स को बनाना, लिपिड प्रोड्यूस हो रही होती है इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी इसकी वजह से हो रही होती है। ठीक है, इसके 2 फंक्शन आ गए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लीवर सेल में क्यों होती है? एक तो उसने हेल्प करना होता है डिटॉक्सिफिकेशन में, और दूसरा लिपिड्स को भी प्रोड्यूस करना होता है। इसके ये 2 फंक्शन आ गए। नेक्स्ट वन क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स विच कंटेन एंजाइम। अब इस लीवर सेल के अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम भी होते हैं। पेरोक्सिसोम जो है ना लाइसोसोम की टाइप है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लाइसोसोम हमने पढ़ा था सेल के अंदर होते हैं, और पेरोक्सिसोम उसकी टाइप है। ये क्या करते हैं? विच कंटेन एंजाइम, पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम होते हैं टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसका भी यही फंक्शन है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको न्यूट्रलाइज कर देना, मतलब ख़त्म कर देना। वो इस तरह से हार्मफुल बाद में नहीं रहती, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, हार्मफुल कर दिया जाता है। ठीक है, जो पेरोक्सिसोम है इसका भी यही फंक्शन है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीली सब्सटेंस को। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसका भी यही फंक्शन था, जो डिटॉक्सिफिकेशन थी उसको डिटॉक्सीफाई, कोई भी अंदर चीज़ आ जाए उसको डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती है। और पेरोक्सिसोम का भी यही फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? जहरीली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कम हार्मफुल या फिर बिल्कुल ही उनको जो है
हार्मफुल जो है वो नहीं रहने देते। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स। अच्छा, छोटी छोटी स्मॉल डक्ट्स भी मौजूद। डक्ट्स का मतलब क्या होता है? डक्ट्स का मतलब होता है छोटी छोटी सुराख लाइक, छोटी छोटी ट्यूब्स, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर एक्सक्रीशन। अच्छा, इस लिवर सेल के अंदर छोटी छोटी जो है वो डक्ट्स भी होती हैं। वो उनका फंक्शन क्या है? लिवर सेल के अंदर वो कलेक्ट करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती है एक्सक्रीशन, जो बाइल होता है। आपको पता है जो लिवर है बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल प्रोड्यूस करता है टू द बाइल डक्ट्स। वो बाइल जो है ना वो इन्हीं डक्ट्स की वजह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है इन्हीं डक्ट्स की वजह से। पूरे बॉडी वो जो स्टमक है ना, स्टमक के साथ ही लिवर होते हैं, तो वहाँ पे जो बाइल प्रोड्यूस हो होता है, देन बाइल को स्टमक के अंदर भी देना, देन फिर जहाँ जहाँ पे उसने यूज़ करवाना होता है वहाँ पे उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई स्मॉल डक्ट्स, वाई लिवर सेल्स हैव स्मॉल डक्ट्स। लिवर सेल के अंदर स्मॉल डक्ट्स क्यों होती है? देन यू विल राइट स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर एक्सक्रीशन बाइल टू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के ऊपर उसने बाइल एक्सक्रीशन को कलेक्ट भी करना होता है, ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है ब्लू कलर का, अब हम इसको भी देख लेते हैं। टॉक्सिक अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फ्रॉम यूरिया इन लिवर, ठीक है। जो टॉक्सिक अमोनिया होता है ना ये कन्वर्टेड होता है इनटू लेस टॉक्सिक, मतलब कम टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, कम जहरीले में जो है ये कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम यूरिया, यूरिया के थ्रू लीवर के अंदर। तो लीवर का ये भी एक फंक्शन आ जाता है। हैंस इट असिस्ट किडनी फंक्शन। तो इस तरह से ये जो किडनी है, ये लीवर जो है ये किडनी का फंक्शन भी जो है ना, जो किडनी का फंक्शन होता है उसको भी ये असिस्ट कर रहा होता है, मतलब उसको भी ये हेल्प आउट कर रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूरिया है इसके थ्रू अमोनिया को किस तरह से लेस टॉक्सिक किया जाता है, ठीक है। हाउ अमोनिया get converted into less toxic in liver, then you will write ammonia is converted into less toxic from urea, hence its acid किडनी फंक्शन, जिसकी वजह से ये किडनी के फंक्शन को एसिड करता है, मतलब उसको हेल्प आउट कर रहा होता है। ओवरऑल मित्रा बता दो। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि हाउ लिवर सेल्स हेल्प किडनी फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये कर लेना। एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है कि अमोनिया जो है ये किस में कन्वर्ट किया जाता है? लेक्सट्रॉक्स में कन्वर्ट, उसको कौन कन्वर्ट करता है? किससे? फ्रॉम यूरिया से। और किस में किया जाता है? लीवर से। तो इस तरह से आप कुछ भी किस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लीवर की डायग्राम है, ये लीवर सेल्स आपको दिखाया गया, ये देखो लब्यूल, यूनिट ऑफ लीवर ये है, ठीक है। यूनिट ऑफ लीवर यहाँ हमें दिखाया, छोटे छोटे जो उन्होंने दिखाया हुआ है सेल्स हैं। और ये सेक्शन ऑफ लोब्यूल दिखाया हुआ है, मतलब ये एक लीवर है, उसका ये छोटा सा पार्ट आपको दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट इधर, और बिल्कुल ही जो है ना ये वाला पार्ट आपको दिखाया गया लोब्यूल के शेप में। ये लीवर सेल्स इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इसका माइंड मैप भी करवा देती हूँ। लीवर सेल का माइंड मैप क्या है? लीवर सेल का एक और नेम क्या है? लीवर सेल का दूसरा नाम है कॉल हेपेटोसाइट, इसका सेकेंड नेम है। इसका फंक्शन जो है स्पेशलाइज फॉर अ लॉट ऑफ वर्क, इससे जो है डिफरेंट स्पेशलाइज इसके वर्क होते हैं। फर्स्ट वन क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज किसकी हो रही होती है? ग्लाइकोजन की, आयरन की, वाइटामिन की हो रही होती है। दूसरा फंक्शन क्या है? डिटॉक्सीफाई। डिटॉक्सीफाई करता है, किसको करता है? टॉक्सिक सब्सटेंस को, उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है, ये इसका सेकंड फंक्शन है। थर्ड क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसकी हो रही होती है? ब्लड, क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड, ठीक है। जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही होती है। फोर्थ वन क्या है? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग किसकी हो रही होती है? ऑल ब्लड सेल की रिसाइकलिंग हो रही होती है, ठीक है। ये इसके 4 फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।